दिया गया है ₹26,000 is divided in 3 parts in this manner that if principal amount of first part, second part and third part is deposited in a scheme for 2 years at a rate of 4%, 6% and 8% per annum respectively, the simple interest obtained same in each part. द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ फर्स्ट पार्टीज दिया गया है कि 26,000 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट तीनों को 4%, 6% और 8% पर किसी स्कीम में जमा किया जाए 2 वर्षों के लिए, तो प्रत्येक अवस्था में सिंपल इंटरेस्ट समान प्राप्त हो। द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट पार्टीज, तो दिया गया है कि फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा किया गया था वह कितना है, यही निकालें। 26,000 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। लेट 3 पार्ट्स बी एक्स, वाई एंड जेड। लेट दी 3 पार्ट्स इज एक्स, वाई, जेड या ए बी सी भी मान लेंगे। मान लेते हैं ए, लेट द 3 पार्ट्स इज ए, बी एंड सी। तो फर्स्ट में दिया गया 26,000, तो कहने का अर्थ हो गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ₹26,000। एक तो ये हुआ। दूसरा दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट तीनों का समान होता है। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड पार्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड पार्ट इज सेम इन एवरी कंडीशन। SI 1 is equal to SI 2 for second part is equal to SI for third part. सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR/100। लेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट पार्ट इज T1 R1/100 is equal to P2 T2 R2/100 is equal to P3 T3 R3/100। 100 100 100 तीनों का कैंसिल हो गया। फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट पार्ट का हम लोग मान लिया है ए, तो ये बिठा देंगे ए। कितना वर्ष के लिए फर्स्ट पार्ट का? तो दिया गया है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट इज डिपोटेड इन ए स्कीम फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 4%। फर्स्ट पार्ट का 4% है और टाइम है 2 years। सबके लिए टाइम 2 years है। तो ए इंटू 2 इंटू आर 4% is equal to B into 2 into 6% is equal to C into 2 into 8। 2 2 2 सबका 2 कैंसिल कर दिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 मीन्स 2A is equal to 3B is equal to 4C। अब हम कंपेयर करेंगे। दिया गया है 2A is equal to 3B is equal to 4C मीन्स 2A is equal to 3B। A by B is equal to 3/2। दूसरा वाला कंपेयर करेंगे तो ये दिया गया है 3B is equal to 4C, B by C
इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ हम देखेंगे, इसको इक्वेशन मान लिए 1 है और ये है 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2, b इज 2 एंड b इज 4 है। तो यहाँ b का वैल्यू 4 है, यहाँ b का वैल्यू 2 है। जहाँ 2 है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यदि b में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर वाला a में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर तो कुछ से भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4। a is to b is to c is equal to 3 2 जा 6, b 4 is to 4, 1 तो 4 ले लेंगे और c का वैल्यू 3 होगी। अब अनुपात आ गया 4 6 4 3 का। हमको बांट देना है 26,000। देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 3 13। हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट पार्ट इज ए इज इक्वल टू कितना भाग है 6/13 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 26,000 से ये कर 13 2 जा 26, 2000 इंटू 6 रुपीज 12,000। और यही आंसर हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।